महामंडलेश्वर रामेश्वर दास त्यागी, आज आप सबके बीच में एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हमको आना नहीं चाहिए था और ना हम आना चाहते थे। पूरे के पूरे लुधियाना शहर को बिना कारण के अनावश्यक तनाव और अनावश्यक विवादों में जो डालने की कोशिश हो रही है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। पिछले दिनों एक बात जो सबके ध्यान में आई कि 21 अप्रैल को लुधियाना में एक शोभा यात्रा निकलने जा रही है। शोभा यात्राएं हमारे समाज की परंपरा में सभी लोग निकालते हैं और शोभा यात्रा की परंपरा वैसे भारतीय परंपरा है और इस परंपरा को भारत के अंदर, ये परंपरा तो भारत के धर्मों की थी, लेकिन जो बाहर से आने वाले धर्म है उन्होंने भी इन परंपराओं को यहाँ पे अपना लिया। इस्लाम की शोभा यात्राएं कहीं निकलती नहीं थी, भारत में निकलती हैं। ईसाइयत की शोभा यात्राएं दुनिया में नहीं निकलती, भारत में निकलती हैं। हमारी सांस्कृतिक विशेषता है शोभा यात्रा। तो ध्यान में आया कि 21 अप्रैल को रामलीला मैदान से एक शोभा यात्रा निकलेगी। शुरू में स्पष्टता नहीं थी, आगे चल के स्पष्टता हुई कि ये लखदाता पीर की होगी। पूरे शहर के हिंदू समाज ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। विरोध लखदाता पीर की शोभा यात्रा का कभी नहीं रहा, ना कभी है। मुद्दा यह था कि सनातन धर्म के जो केंद्र बिंदु है, मान बिंदु है, उनमें से एक रामलीला मैदान है, वहां से ये नहीं निकलनी चाहिए। शहर के समूह संगठनों ने, समूह धार्मिक संगठनों ने एक स्वर में ये आवाज उठाई और रामलीला कमेटी ने सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उस शोभा यात्रा की परमिशन रद्द कर दी। और शहर के समूह संगठनों ने, समस्त हिंदुओं ने केवल दो बात उठाई, शोभा यात्रा निकले इसका विरोध नहीं है, रामलीला मैदान से नहीं निकलनी चाहिए, और विशुद्ध रूप से अगर ये लखदाता पीर की शोभा यात्रा है, या तो ये अपने आप को इस्लामी शोभा यात्रा कहेगी या ये अपने आप को सूफी शोभा यात्रा कहेगी। तो अगर इस्लामी शोभा यात्रा है तो इस्लामिक प्रतीकों के साथ निकले, अगर सूफी शोभा यात्रा है तो सूफी प्रतीकों के साथ निकले। उसके अंदर हिंदू प्रतीकों का, हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू झांकियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हिंदू हिंदू की तरह से रहे, मुसलमान मुसलमान की तरह से रहे, सिख सिख की तरह से रहे। हमारा संविधान इस बात की हम सबको इजाजत भी देता है। अपने धर्म को मानने की, अपने धर्म को फैलाने की हम सबको पूरी आज़ादी है, उनको भी है। लेकिन किसी को यह आज़ादी नहीं है कि वो अपने धर्म की शोभा यात्रा में, अपने धर्म के कार्यक्रम में दूसरे के धर्म के मान बिंदुओं का उपयोग करे, और खास तौर से तब जब दूसरा धर्म इस बात पर ऐतराज करता हो। तो बहुत, मैं तो ये सोचता था, हम सुने हैं बंटी बाबा नाम है, बंटी अग्रवाल बाबा, जो भी कह लो। अगर हम तो ये सोचते थे कि अगर उसमें थोड़ी सी भी धार्मिकता है तो अब तक वो आगे आके ये कहेगा कि मेरी यात्रा ना तो रामलीला मैदान से निकलेगी और ना हिंदू प्रतीकों के साथ निकलेगी। जैसा समाज चाहता है ठीक उसी मर्यादा में शोभा यात्रा निकलेगी। इतनी सी बात थी, शहर को तनाव में जाने की आवश्यकता नहीं थी। इतनी बात को कहने में उनको इतनी देर नहीं लगानी चाहिए। मैं तो अब भी कहूंगा कि उनको आगे आकर ये बात स्पष्ट करनी चाहिए। हमने, अरे सूफी परंपरा बहुत बड़ी परंपरा है। हम कहते हैं 100 रथ सूफी संतों के सजा दो, निजामुद्दीन औलिया की रथ सजा दो, उसमें सलीम चिश्ती का रथ सजा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुर्की के सूफी हैं, उनका रथ सजाओ, लेकिन किसी भी प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का, हम उस यात्रा का स्वागत करते हैं, विरोध नहीं करते, लेकिन हिंदू देवी देवताओं का, उनके स्वरूपों का, उनकी मूर्तियों का, उनके चित्रों का, उनके चित्रपटों का उपयोग यदि होता है तो ये हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार माना जाएगा। हम केवल इतनी अपेक्षा करते हैं प्रशासन से भी, शासन से भी, और खुद उन आयोजकों से भी कि वो आगे आए। और ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। अगर उनको ये लगता है कि ये विरोध यहाँ रुकेगा, नहीं। शहर के समस्त हिंदुओं में इसको लेके बड़ा रोष है। उनको चाहिए कि इस रोष का सम्मान करें, और अगर वो इसका सम्मान नहीं करेंगे, आगे आने वाले दिनों में मैं आह्वान करूंगा, लुधियाना के नहीं, पंजाब के केवल हिंदू मंदिर नहीं, केवल हिंदू संत नहीं, अगर ये आग फैली तो मुझको लगता है हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले सभी लोग,
चाहे वो सामाजिक, चाहे वो सांस्कृतिक और चाहे वो राजनीतिक लोग हैं, वो भी समाज की भावनाओं का सम्मान करने के लिए आगे आएंगे। और मैं नहीं चाहता लुधियाना किसी तनाव में प्रवेश करे। मेरा यही आह्वान है कि वो स्वयं आगे आए और इस बात अपनी मंशा को स्पष्ट कर दें कि हम यात्रा निकाल रहे हैं, सूफी पीर की यात्रा निकाल रहे हैं, सूफी मर्यादा से निकालेंगे और उसमें हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू मान्यताओं का उपयोग नहीं करें। अभी तक आगे आने का कोई उनका मैसेज नहीं आया, आगे आने दे और कह रहे यात्रा निकलेगी। मैं कह रहा हूँ इसका अर्थ सीधा सा है कि वो शहर में तनाव बढ़ाना चाहते हैं या इस तनाव के माध्यम से कहीं ना कहीं वो कुछ और लाभ लेना चाह रहे हैं, सुरक्षा कोई भी लाभ लेना चाह रहे हैं। मैं यहाँ तक इस किस्म का लाभ क्या लेना लगता चाहता है कि आपको क्या लाभ लेना चाहते हो कि जरूरी है मैं विवादित हो जाऊं? कई लोग विवादित होकर भी कहते हैं भाई बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, है ना। वो भी सबसे बड़ी बात वो यह भी है तो कि सनातन धर्म वो से- भी तो सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, वो भी तो संत हैं। कौन? बाबा बंटी। बाबा बंटी स्वयं अपना परिचय एक बार हमको दे दे कि वो किस परंपरा के संत हैं और उनका जीवन किस परंपरा के साथ है, तो उससे बड़ी बात क्या होगी। संत समाज ने ही उनको श्री श्री 1008 की पदवी दी थी। लेकिन वो रद्द हो गई क्योंकि उनका जीवन उन आदर्शों के अनुरूप नहीं था। जो व्यक्ति केवल मैं मुंडन नहीं करा सकता इसीलिए धर्म छोड़ दे और गुरु बदल दे, उनको अपने गुरु का नाम स्पष्ट करना चाहिए, उन्हें गुरु परंपरा स्पष्ट करनी चाहिए। एक बात समझिए, निजी रूप से वो किस धर्म को पालना करते हैं हम उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनका आचरण हिंदू संतों वाला तो दिखाई नहीं देता। और उनको चाहिए शहर को तनाव से निकाले, वो अनावश्यक रूप से शहर में इस तनाव को बढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो हिंदू को नहीं प्रमोट कर पा रहे हैं या हिंदू का चरण नहीं है उनके पास, तो वो हिंदू देवी देवताओं का मंदिर क्यों बना के बैठे हुए हैं? देखिए मैं कभी उनके मंदिर में गया नहीं। इससे पहले एक बार उनका नाम सुना था, हमने कोई विवाद हुआ था तो उस चक्कर में 2-4 साल पहले, ठीक है ना। तो उससे अधिक मैं उनके बारे में नहीं जानता, केवल इतना जानता हूँ कि उनका जो आचरण है वो धार्मिक विवाद को जन्म देने वाला है, इस समय में धार्मिक समाधान को जन्म देने वाला नहीं। जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी थी हिंदू देवताओं की झांकियां निकालेंगे, तो उससे पहले अपने हिंदू धर्म के ही कई संस्थान थे, कई लोग थे, वरिष्ठ नेता थे जो उनको प्रमोट कर रहे थे, उनको आश्वासन दे रहे थे, तब क्यों नहीं रोका गया? मैं नहीं समझता कि इससे पहले कभी ये चीजें इस रूप में सामने आई हैं, ठीक है ना। अब जब सामने आ गई हैं तो निश्चित रूप से उनको सबका सम्मान करना चाहिए, शहर का सम्मान करना चाहिए और शुद्ध और विशुद्ध परंपराओं को आगे लेके जाना चाहिए। आपने बंटी बाबा को सूफी के तौर के ऊपर उनको बताया है, सूफी यात्रा, मैंने उनको नहीं कहा, यात्रा निकालने के लिए लखदाता पीर की जब हम बात करते हैं, जब हम जी। पीरों की बात करते हैं, पीर सूफी परंपरा के क्लेम की जाती है। जब 1008 की उनकी पदवी रद्द की गई थी आपके महंत संतों की द्वारा, तब उनको ये क्यों नहीं बोला गया था भी जो आपकी ये जो मंदिर की प्रक्रिया है इसको भी बंद किया जाए? देखिए ऐसा है, जिस क्या समय वो बेअदबी नहीं है? जिस समय उनकी 1008 की पदवी जो आप कह रहे हैं रद्द की गई, और आपको ध्यान हो कुछ दिन के लिए उन्होंने अपना नाम भी मुकेशानंद करके ऐसा कुछ नाम बिल्कुल प्रचारित किया था और उसके बाद उन्होंने उस नाम का प्रचार करना बंद कर दिया। और नाम का प्रचार बंद करने का स्पष्ट अर्थ क्या था? जब कोई व्यक्ति एक नाम को त्याग देता है तो इसका मतलब उस परंपरा से अलग जा रहा है। और यदि कोई और बेअदबी उनके द्वारा की जा रही है और हमारे ध्यान में कोई और बेअदबी ध्यान में आती है तो हम उस पर भी आने वाले समय में एक्शन लेंगे। अक्सर ऐसा ही क्यों होता है जब संत समाज उठता है, आवाज उठाता है, जब कहीं बेअदबी हो रही होती है, थोड़े टाइम के बाद वो संत समाज फिर से बैठ जाता है? कोई सेटलमेंट की बात तो नहीं होती इसमें? इसमें सेटलमेंट, जब कोई आप जैसे अभी बंटी बाबा का मुद्दा उठा रहे हैं, बंटी बाबा का मुद्दा नहीं है, उसके पहले जी खान का मुद्दा था। बंटी बाबा मुद्दा नहीं है किसी भी रूप में। और संत समाज का स्वभाव मुद्दे उठाने का नहीं रहा है। संत अपने संत स्वभाव से बात करते हैं, मुद्दे उठाने का स्वभाव नहीं है। सीधा सीधा स्पष्ट बात यह है कि हमारे धर्म के प्रतीकों का उपयोग दूसरे धर्म के प्रतीकों के साथ मिलाकर नहीं होना चाहिए। हिंदू हिंदू परंपरा में चले, सिख परंपरा में चले और सबकी परंपराओं का सम्मान है, लेकिन अपने धर्म पर सबको अडिग रहना चाहिए। दूसरे धर्म के प्रतीकों का उपयोग करने की ना मुझे आवश्यकता होनी चाहिए, ना मेरी मंशा होनी चाहिए। लुधियाना शहर में, पंजाब में कई जगह अपने हिंदू धर्म को लेकर के झांकियां निकाली जाती हैं, जगरातों में झांकियां निकाली जाती हैं,
रथ यात्रा में झांकियां निकाली जाती हैं, तब अपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं होता है? एक बात समझ के चलिए, झांकियों की परंपरा हिंदू समाज में आज की नहीं, बड़ी पुरानी। कोई भी परंपरा जब पड़ती है तो बड़े ऊंचे आदर्शों के साथ पड़ती है। समय के साथ उसमें विकृतियां आती हैं जी। और जब विकृतियां आती हैं तो विकृतियों को दूर करने की आवश्यकता होती है। झांकियों के मुद्दे पर भी जहां जहां विकृति सामने आती है, हमारे झांकी कोई ऐसी बात नहीं आप सोचिए कि आज की बड़ी परंपरा है। और स्वरूप पूजन की परंपरा भी आज की नहीं है। स्वरूप पूजन की परंपरा त्रेता युग तक जाती है, जहां भगवान शिव ने माता सती का त्याग केवल इसलिए किया था कि उन्होंने सीता का स्वरूप धारण कर दिया था। तो स्वरूप पूजा और झांकी, रामलीला, रासलीला हमारी परंपरा के अटूट हिस्से हैं। हम इनकी निंदा किसी हालत में नहीं कर सकते। हाँ, जब जब इनकी प्रेजेंटेशन में, जब जब इनकी प्रस्तुति में कोई ऐसी चीज आएगी जो हमको अभद्र और अश्लील दिखेगी, हम उसका विरोध करेंगे। जो गलत होगा हम उसका विरोध करेंगे, हम परंपरा का विरोध नहीं करेंगे। संत जी, विधि पूर्वक अगर झांकी निकाली जाए उसमें कोई एतराज नहीं है। अगर उसको बिजनेस बनाकर मान लो झांकियां निकाली जाती है तो उसमें बहुत बेअदबी भी होती है, तो उसके लिए भी जहाँ बेअदबी होती है और ध्यान में आती है, समाज बोलता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले लगभग 7-8 सालों में इस परंपरा में सुधार भी हुआ है और बहुत से लोग जो बेअदबी के साथ इन चीजों कर रहे थे वो पीछे भी हटे हैं और ये पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे सुधार की ओर जा रही है। इतने विरोध के बाद भी अगर बंटी बाबा वो यात्रा निकालते हैं तो सनातन धर्म क्या करेगा? इतने विरोध के बाद भी अगर वो बंटी बाबा जी यात्रा अपनी निकालते हैं, सनातन धर्म की इसमें सनातन धर्म चुप बैठने वाला नहीं है। अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए हम हर वो चीज करेंगे जो हमको करने की आवश्यकता होगी। हम इसके लिए उनको, मैं चेतावनी शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहता, मैं आज भी ये कह रहा हूँ, उन्हें शहर के अमन शांति के लिए, उन्हें धार्मिक परंपराओं की शुद्धता के लिए आगे आकर स्पष्ट करना चाहिए कि इसमें किसी भी प्रकार की हिंदू देवी देवताओं का उपयोग, हिंदू धर्म चिन्हों का उपयोग नहीं होगा और विशुद्ध रूप से लखदाता पीर की यात्रा है तो लखदाता पीर की यात्रा बनकर निकलेगी। हम आज भी उनसे ये आह्वान कर रहे हैं। मैं चेतावनी की भाषा आज प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी भी इस बात की आशा करता हूँ एक अच्छे भद्र सज्जन की तरह से, एक भारत के अच्छे नागरिक की तरह से बिहेव करते हुए वो शहर को इस विवाद से बाहर निकालेंगे। एक सवाल ये है जी, जो लखदाता पीर है और सनातन धर्म का क्या रिश्ता है? देखिए, लखदाता पीर सनातन धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है जी, वो केवल सूफी परंपरा और इस्लाम से जुड़ा हुआ है जी, तो कोई रिश्ता नहीं है इनके लिए। कोई रिश्ता नहीं कोई है। रिश्ता नहीं। मगर आपके कुछ हिंदू संगठन वाले तो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो लखदाता पीर है और हमारी जो काली माँ है, भैरवनाथ है, देवी देवता, उनका इकट्ठा एक मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पे इकट्ठी पूजा होती है। मैं यहाँ जहाँ बहुत सी चीजें हमारे धर्म में अति उदारता के कारण कई विकृतियां आई हैं, पूर्व में आई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़ा दुख होता है जब मंदिरों की स्थापना करते हुए हम मंदिरों की स्थापना में शास्त्र विधि या शास्त्र को जानने वाले संतों का, महापुरुषों का मार्गदर्शन लिए बिना अपने आप से कुछ करते हैं। यदि ऐसा कुछ हुआ भी है तो मेरा मानना है कि शुद्ध रूप से व्यवसायिक रूप से हुआ है और जहाँ जहाँ भी हुआ है, जहाँ जहाँ हमारे ध्यान में आएगा, हम पुरजोर रूप से प्रयास करेंगे कि हम उनका शुद्धिकरण करें। आपको याद हो समय पाकर बीच में साईं बाबा की कितनी मूर्तियां हिंदू मंदिरों में आई जी, ठीक है, लेकिन जब उसकी विकृति सामने आई, शंकराचार्य सामने आए, तो बहुत मंदिरों से साईं की मूर्ति का हटना भी हुआ। जहाँ जहाँ ऐसा आएगा ध्यान में हम लोग सर दिन ब दिन रथ यात्रा को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। अगर कोई माहौल खराब होता है तो उसका जिम्मेवार कौन? उसका जिम्मेवार रथ यात्रा निकालने वाला होगा। ये तनाव कल खत्म हो सकता है, आज खत्म हो सकता है, वो सामने आए और बोले, ठीक है ना। जिद उनकी है और वास्तव में तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि होगा क्या नहीं होगा, उनको सामने आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए जो वो नहीं दे रहे हैं। तो बोलना क्या जी, बाकी सब तो आप लोगों को पता ही है। आपको मैंने पिछले दिन एक बयान सुना था, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। उनका कहना था कि मैं सिर्फ बंटी बाबा एक दिन के लिए होता हूँ, 6 दिन तो मैं अपना बिजनेस करता हूँ। तो हम लोग तो मेरे साथ चोला पहन के बैठे हैं, संत महात्मा बैठे हैं, हमारे लिए तो 7 दिन
सेवा के दिन है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को कोई परेशानी है, तो संपर्क करते हैं और हमसे परमात्मा के माध्यम से जो जुड़ पाता है हम लोग वो करते हैं। और ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए कि एक संत महात्मा 6 दिन किसी को पूछे ही ना, तो कहे जी मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो कभी अमेरिका घूम रहा हूँ, कभी इंग्लैंड घूम रहा हूँ। और ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो संत महात्मा मंदिरों से जुड़े हैं, अखाड़ों से जुड़े हैं, वो सेवा के लिए जुड़े हैं, ना कि वो 6 दिन कहे जी मैं तो बैठा हूँ अमेरिका में व्यापार कर रहा हूँ। और वो कहते हैं जी 6 दिन तो मेरे को लोग बंटी बोलते हैं, मेरे से हैंड भी मिलाते हैं, बाबा तो सिर्फ 1 दिन के लिए होगा। बाकी आप लोग समझदार हो। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਬੰਟੀ ਬਾਬਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ। तो खुद ही कह रहा है, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। वो तो आप लोगों ने खुद सुना ही होगा कि मैं 6 दिन तो व्यापार करता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन। और मैंने कहा उन्होंने काफी चिल्ला कर बोला कि मैं बिजनेसमैन हूँ। ਆਏ ਦਿਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਟੀ ਬਾਬਾ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਪੀੜ ਵੀ ਨਾਲ सनातन धर्म अभी तो हाथ जोड़ के बैठा है। तो फिर हिंसा तो फिर अगर वो करवाएगा फिर वो जो होगा फिर करना तो पड़ेगा ही। अगर आपके घर पे कोई हमला करेगा, आपके माँ बाप को कोई कुछ कहेगा तो वो आप बर्दाश्त करोगे? ਮਗਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। कहाँ के सर्वश्रेष्ठ गुरु? 6 दिन तो बिजनेसमैन है, सर्वश्रेष्ठ गुरु कहाँ है? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇवी ਦੇਵतावां ਦੀਆਂ अपने ਸਾਰਿਆਂ मुझे ਦੀਆਂ कौन गुरु कहता है सर्वश्रेष्ठ? हमको हम कहेंगे आपको? ये तो आपने देखना है कि हमारे अंदर क्या भावना है, हमारे अंदर क्या स्थितियाँ है, हमारे अंदर क्या है कि हम लोग जो सेवा कर रहे हैं। अपने आप गुरु कहने से कोई गुरु थोड़ा बन जाता है।